गालिब साहब, क्वेश्चन से पहले मेरा एक छोटा सा मैं ये मेरा अपना जाती तौर पे छोटा सा सवाल है। हम्म। यार, ये कोरोना कब खत्म होगा भाई? देखें, आपको मैं अगले एक साल मरने तक वाला हो गया हूँ लॉकडाउन में बैठ बैठ के। नहीं, अपने आपको एक साल तक इसके साथ इसी तरह जीना है। मुझे नहीं लगता कि जब तक वैक्सीन आएगी इससे हमारी जान छूटने वाली है। वैक्सीन आएगी तो फिर इससे जान छूटेगी। अब वैक्सीन मुझे नहीं लग रहा कि इस साल में आएगी। वैक्सीन आएगी अगले साल में। अगर इस साल के एंड तक आ गई तो मतलब मैं कहूंगा कि जिन्होंने बनाई है, बात यह है कि वैक्सीन भी प्रॉपरली टेस्ट होनी चाहिए ना। ये नहीं है कि अब आप जल्दी से वैक्सीन मार्केट में ले आए और बाद में वैक्सीन ने अजाब मचाया हो। ठीक है, क्योंकि फिर आपको पता है इधर एंटी वैक्सर्स भी बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और अमेरिका में भी बेशुमार हैं जो वैक्सीन के खिलाफ बातें करते हैं। अगर वैक्सीन से कोई दो बंदे भी मर गए ना, उन्होंने इतना शोर मचाना है कि हम लोग फिर देखते रह जाएंगे। बल्कि जो हमारा साइंटिफिक कॉज है उसको और ज्यादा जो है ना वो एक धचका लगेगा जिसको हम कहते हैं। तो ये चीज जो है ना ये भी अच्छी नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अब इसमें देखा, आप देखें, अगर एक सपोज आप एक साल की बात करते हैं, मैं यूँ सोचता हूँ कि अगर सिर्फ 6 महीने भी अगर हमें इस हाँ सिचुएशन हाँ में बैठना पड़ेगा, तो यार हाँ हाँ। खासतौर पे मेरे पाकिस्तान में और इंडिया में ये एक नैरेटिव अब चलना शुरू हो गया हुआ है, जो हम्म। बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल तो नहीं, खैर किसी हद तक थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि यार कोरोना मारता है तो मार दे, हम भूख से नहीं मर सकते। वो अब बात देखें तो ना, आपके बिल्कुल ठीक है। पॉवर्टी, देखिए अब पाकिस्तान पॉवर्टी में लाइन पाकिस्तान और इंडिया में गुर्बत की जो सिचुएशन है वो उसको आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका हम्म। क्या सोल्यूशन होगा? इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? अगर 6 महीने का ही, आप तो साल की बात कर रहे हैं, डराए मत। लेकिन अगर 6 महीने का ही अगर मजीद हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? देखें, अब एक इकोनॉमिकली बड़ी कहाँ जाएगा इंपॉर्टेंट लोग? बात है कि गरीबों को ना, जिस तरह एक होती है ना कि जिस तरह मजदूर सुबह निकलता है तो कुदाल उसने गधे गधे कंधे पे रखी होती है, एक हाथ में दाबड़ा पकड़ा होता है और वो जा रहा होता है क्योंकि उसने मजदूरी करनी है। तो इस तरह उसको मास्क भी लेके जाना पड़ेगा और जरूरी नहीं है कि वो 100 रुपए का या 200 रुपए का मास्क खरीद रहा हो मार्केट से। उसकी बीवी बैठ के वो खुद एक थोड़ा सा कपड़ा ले आए, कैंची से काटे और हाथ से ही बैठ के मास्क बनाया, खुद जा सकता है और वो खुद मास्क पहने, अपनी सेफ्टी करें। ग्लव्स खरीद लें, ग्लव्स को इतने खास महंगे नहीं मिलते, रबड़ ग्लव्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों के जिस तरह के काम है उनको उसके मुताबिक खुद से इसके लिए पीपीई भी तैयार करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को समझें। पाकिस्तान में तो एक बड़ा मसला है जी, हाथ मिला, आप किसी से हाथ मिलाएं आजकल वो भी बदतमीजी समझा जाता है, गले नहीं आप मिले जी। तो ये चीजें हाँ, हमें आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग को समझना होगा। अब मुझे कोई भी शख्स अगर आजकल मिलता है तो मैं उससे 2 फुट के फासले पे खड़ा होकर, 3 फुट के, 4 फुट के फासले पे कम से कम खड़ा होकर बात करता हूँ। तो हाथ मिलाने का कोई नहीं है आजकल। आजकल नमस्ते चल रहा है सारी दुनिया में, सारी दुनिया हाँ, कर रही है। वो बल्कि वो प्रिंस आप चार्ल्स तो तक जाके हम्म, जाके जो है वो भी नमस्ते कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ और तो दूसरी करें ना। बात ये है कि गालिब साहब, एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी। हम्म। मैंने कल एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, वो इमरान खान ने कहीं लॉकडाउन वगैरह को जो है वो थोड़ा रिलैक्स किया है और आवाम पागलों की तरह ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में टूट पड़ी है। तो हम्म। मैं वो कल स्टार्ट्स देख रहा था। मतलब पाकिस्तान में सिचुएशन ये चल रही है कि डेली 1,000 से ज्यादा के केसेस आ रहे हैं। डेथ्स हम्म। को तो जाहिर सी बात है वो 10-20 10-20 30 ही करके हम्म। बता रहे हैं, लेकिन जो हम्म। जो केसेस के जो फिगर्स आ रहे हैं वो 1000 के हिसाब से, डेली के हिसाब से बढ़ रहे हैं। खासतौर पे ये जो रमजान के आखिरी 10 दिन अब चल चल पड़े हैं, ऊपर से इन्होंने बाजार खोल दिए हैं। आज वो बैठा, वो कह रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोल दें। ये पागल हो गया क्या? नहीं, अब वो देखें, अब ये सारा कुछ मुझे नहीं लगता कि ये देखें, खोलने को तो ना भी खोलें तो चलाया जा सकता है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी या इंडिया की इकोनॉमी, इनको कहते हैं बलून इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो इकोनॉमीज हैं ये सारी ये चल रही होती हैं जो है ना इस चीज के ऊपर, जो रनिंग मनी है इस वक्त इसके ऊपर चल रही होती हैं। और इस रनिंग मनी को हम लोग कैसे अब डील करेंगे ये बड़ा इशू है। क्यों? और एक बात है कि हमारा बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐसा होता है कि जो कि क्या उसको आप कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डे टू डे मनी के ऊपर बेस होता है, और वो सारे का सारा जो है ना बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी अगर हम लोग इसको वो ना करें, कि उनको ना करें। और लोग रजिस्टर भी नहीं है, कोई टैक्स उनका नहीं है, टैक्स नेट में वो लोग नहीं है, वो किधर बैठे हुए हैं कोई पता ही नहीं है सारा कुछ। और ये एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे लिए फिलहाल।